राहुल गांधी को अब उनको समय मिला, उनके परिवार को समय मिला, लंबा समय मिला, लेकिन यहाँ के एससी बैकवर्ड की स्थितियों में परिवर्तन नहीं किया। और आज खाना खाने से क्या परिवर्तन होगा? सत्ता में है नहीं, जब सत्ता में होते हैं तो ये भी भूल जाते हैं। अब बहुजनों को तो भाई अपनी सत्ता खुद से खड़ी करनी चाहिए, क्योंकि जब स्वयं मजबूत होंगे तो हमें किसी को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनको फिर हम खिलाएंगे। अच्छा, हाँ, जब और फिर उनके यहाँ जाके हम खाएंगे। अच्छा, उनको एहसास होगा कि ये अब मजबूत है सामाजिक रूप से, और उनकी मानसिक जो दशा है आज भी वही विकृत मानसिकता है। हाँ, इसीलिए खाना खाने दलितों के घर जाते हैं। उनको लगता है कि हम बड़े हैं और वो छोटे हैं। अभी भी ये मन में संविधान, हाँ, मन इसीलिए तो खाते हैं, नहीं क्या जरूरत खाना खाने की। अयोध्या की धरती पे है और हमारे साथ तमाम देखिए बहुजन समाज के लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले तमाम जो महान पुरुष हैं उनको विचारधारा को लेकर इस अयोध्या में काम करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि जब भी चुनाव आता है, वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तमाम जो नेता हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, जोगी हो या नरेंद्र मोदी, तमाम लोग चल जाते हैं दलितों के घर खाना खाने के लिए। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। ताज़ा मामला है, महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और जो राहुल गांधी हैं महाराष्ट्र में दलितों के घर जाके खाना बना रहे हैं। तमाम देखिए दलित समाज के लोग इन्हें समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर जब चुनाव आता है तो ये लोग नौटंकी क्यों करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जगदीश बौद्ध। अच्छा, ये जब भी चुनाव आता है ये तमाम नेता लोग दलितों के घर जाके ये खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, क्या कहिएगा इसमें? उनकी अभी मानसिकता जो है बदली नहीं है। आज के समय में संविधान भारत में चल रहा है, उसके तहत दलितों को उस लायक बनाना चाहिए और उनके यहाँ जाना नहीं चाहिए। अच्छा। कि खाना खाने के लिए, और वो दिखाना चाहते हैं कि हम खाना खा करके आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, मैंने अभी भी उनके मन में नीच भावना भी बना हुआ है भाई। जहाँ ऊंच नीच की खाई हैं, इसीलिए तो भोजन खाने जा रहे हैं उनके घर। उनको खाने लायक बनाना चाहिए। अच्छा, अभी फिलहाल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाला है, वहाँ राहुल गांधी किसी दलित घर जाके खाना बना रहे हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव है, राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी को जब उनको समय मिला, उनके परिवार को समय मिला, बड़ा लंबा समय मिला, लेकिन यहाँ के एससी बैकवर्ड की स्थितियों में परिवर्तन नहीं किया। और आज खाना खाने से क्या परिवर्तन होगा? सत्ता में है नहीं, जब सत्ता में होते हैं तो ये भी भूल जाते हैं। अच्छा, अब बहुजनों को तो भाई अपनी सत्ता खुद से खड़ी करनी चाहिए, क्योंकि जब स्वयं मजबूत होंगे तो हमें किसी को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनको फिर हम खिलाएंगे। अच्छा, हाँ, जब और फिर उनके यहाँ जाके हम खाएंगे। अच्छा, उनको एहसास होगा कि ये अब मजबूत है सामाजिक रूप से, और उनकी मानसिक जो दशा है आज भी वही विकृत मानसिकता है। हाँ, इसीलिए खाना खाने दलितों के घर जाते हैं। उनको लगता है कि हम बड़े हैं और वो छोटे हैं। अभी भी ये मन में संविधान, हाँ, मन इसीलिए तो खाते हैं, नहीं क्या जरूरत खाना खाने की। हाँ? क्या लगता है ये जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है इसको कैसे देखते हैं आप? अब उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी बहुत समय है, लंबा समय है, और समाज में परिवर्तन होते रहते हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं। वक्त आएगा, चीज़ें बदलेंगी, समाज जागरूक हो रहा है, वक्त लगेगा थोड़ा सा, चीज़ें बदलेंगी। साहब जब जिंदा थे तो साहब ने आंदोलन चलाया, बहुजन आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश में। आंदोलन सफल भी रहा, सरकार भी बनी। लेकिन साहब के जाने के बाद जो अभी बीएसपी का स्थिति है अभी बद से बदतर है। अभी भी जहाँ जो हरियाणा में चुनाव हुआ वहाँ भी इनको सीट नहीं मिला। गठबंधन भी मतलब किए थे चौटाला जी से, लेकिन जब चुनाव बीता तो बहन जी ने सीधे आरोप लगा दिया कि जो जाट है ये जातिवादी हैं, मेरा वोट ट्रांसफ़र हो जाता है लेकिन उनका वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है पार्टी को। अब देखिए, वो तो बहन जी राजनेता हैं, वो समझ सकती हैं, चूँकि वो उतने लेवल पे तो हम लोग काम किए नहीं हैं। लेकिन मेरा ये समझना, ये मानना है कि मान्यवर कांशीराम साहब और पूरे देश में दो विचारधारा है, एक समता मूलक और एक समरसता मूलक। समरसता का मतलब होता है जो जैसा है वैसी स्थितियाँ बनी रहे, समता में सारे लोग बराबर होते हैं। तो अभी बराबरी में हम नहीं पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है। और न पहुँचने का एक कारण है कि अभी समाज उस सोच से इकट्ठा नहीं हुआ है। उसके बीच में बड़े बड़े प्रोग्राम लगाते हैं दूसरे विचारधारा के लोग, हमारे समाज को डराते हैं मुस्लिमों को बता करके। अगर भारत में देखा जाए तो एससी बीसियों को बताते हैं मुस्लिम की आबादी हो जाएगी तो मुस्लिम भारत
में हावी हो जाएगा। लेकिन भारत के इतिहास में अगर देखा जाए तो जो लोग डरवाते हैं उनको बारे में बताते हैं कि ज़्यादा हो जाएंगे, उन्हीं के साथ उन्होंने राजपाट किया और यहाँ के बड़े इतिहास को, यहाँ के राजा महाराजाओं के बना विरासत को, हमारे पूर्वजों की विरासत को ध्वस्त किया और उनको गुमनामी में छोड़ दिया। ये तो धन्य है भारत में अगर कहा जाए तो अंग्रेज आया और अंग्रेज़ों ने हमारी विरासत को खोजा, क्योंकि भारत में विदेश से लोग आए और यहाँ पढ़े लिखे अध्ययन किए, उनकी बुकें मिली, उनके बनाए मैप मिले, उन्हीं के द्वारा भारत में फिर से हमारे इतिहास का उद्गम हुआ, उत्खनन हुए और पुरातत्व विभाग का निर्माण होता है। तो आज देखिए बड़े बड़े कार्यक्रम लगने शुरू हो गए हैं। वक्त है, बदलेगा। हाँ, बहुत दिन तक नहीं रहेगा इससे। वक्त बदलेगा, एकदम बदलेगा, जमाना आएगा, जमाना एकदम आएगा। लेकिन बहन जी तो कह रही है कि अब भविष्य में किसी भी चुनाव में, वो चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए वो राष्ट्रीय नेता हैं और राजनीति में कोई चीज़ कभी हमेशा के लिए नहीं होता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। नेता भाई आज कह रहे हैं, हो सकता है उस समय ज़रूरत हो तो कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति में सब चलता रहता है, इसको बहुत सोचने का विषय नहीं है। बहन जी क्या कह रही हैं, जो करेंगे उस पर काम किया जाएगा। हाँ, उत्तर प्रदेश में नेता एक उभर के सामने आ रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, कैसे देखते हैं उनको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समय परिवर्तनशील है और प्रकृति का नेचर है प्रत्येक क्षण परिवर्तन, तो एक समय बीतेगा। बहन जी का काफ़ी समय हो गया है और चंद्रशेखर जी आज 37-38 साल हैं उम्र है, तो उस ऊर्जा से लगे हैं। बहन जी भी अपने समय में उस ऊर्जा से लगी थी, तो कुछ ना कुछ हमें लगता है उम्र का भी प्रभाव होता है। अच्छा, हाँ, कहीं ना कहीं समय का उसका होता है। हाँ, तो ये हो सकता है, लेकिन बदलेंगी चीज़ें, ऐसा नहीं है। आज अलग हैं, कल एक हो सकते हैं। अच्छा, आप राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं, समाज में भी लोग से मिलते जुलते रहते हैं, ये दोनों नेताओं को क्या लगता है कि समाज किसको नेता मानेगा आने वाले भविष्य में? क्योंकि आकाश आनंद भी जिस तरह से हरियाणा में आपने देखा भी कि प्रचार प्रसार किया, तो उधर चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद जी हैं, दो बड़े चेहरा हो गए उत्तर प्रदेश में। तो जो समाज है किसको नेता मानेगा आने वाले भविष्य में? देखिए, महाराष्ट्र में बहुत सारी पार्टियां हैं, अपने बहुजन समाज के हैं, वहाँ सारे लोग इकट्ठा भी होते हैं, ऐसा नहीं है, और यहाँ भी इकट्ठा होंगे। महसूस होगा समय, वक्त आएगा तो सब लोग इकट्ठा होकर काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, आज अलग अलग भाई हमारा यूथ है और जब बहन जी काम किए उस समय का दौर कुछ और था। आज समाज को लगा कि बहन जी काम नहीं कर पा रही हैं, तो चंद्रशेखर की एंट्री हुई तो लोगों ने उनकी तरफ हमारा यूथ रुख किया। अच्छा, बाकी और कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं। बहन जी ने उस समय जब कोई जागरूकता नहीं थी, उस समय उन्होंने काम किया, तो वो भी दौर था। चंद्रशेखर जी भी का अपना काम है, वो भी एक दौर है। लेकिन तो तमाम बहुजन समाज के नेता लोग कह रहे हैं कि अब आकाश आनंद जी के हाथों में आ गया है कमान, तो अब ये बहुजन समाज पार्टी को आगे लेकर जाएंगे उत्तर प्रदेश में चाहे और भी राज्यों में? देखिए, कोई चीज़ बता रहे हैं कि इस सारी चीज़ें अस्थायी हैं। हाँ, स्थिर कोई चीज़ नहीं, परिवर्तनशील है, हो सकता है आगे कुछ बदल जाए। अच्छा, इतना विश्वास है कि लगता है कि परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। तो क्या लगता है अलग अलग चुनाव लड़कर कुछ फायदा हो सकता है? हो सकता है वो सारे लोग इकट्ठा होकर लड़ें, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई सपा से गठबंधन हो चुका है, बीजेपी से हुआ, अन्य राज्यों में अन्य दलों से हुआ, तो गठबंधन किसी भी समय पे हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसको बहुत सोचना नहीं चाहिए क्या कह रहे हैं लोग, इस पर ध्यान नहीं देना, इस पे ध्यान। ये शोषण अत्याचार हमें विचारधारा की लड़ाई है, हमारी विचारधारा के जो पार्टियां हम उनको वोट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, जो जहां मजबूत होगा उसको बढ़ाएंगे।